श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिंदगी के अंदर आपको कहते हैं ना, सबसे पहले तो ज्ञान की बहुत ही जरूरत है, यानी सरस्वती माता के आशीर्वाद। फिर आपको विवेक यानी गणेश जी के आशीर्वाद। फिर अपार धन समृद्धि संपत्ति यानी धन के आशीर्वाद। ये तीन चीज हर किसी इंसान की तमन्ना होती है कि मेरे पास अच्छा ज्ञान हो, अच्छा व्यवहार हो और उस व्यवहार के बदौलत मैं धन प्राप्त कर सकूं। आपने ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें माता लक्ष्मी रानी, सरस्वती माता और गणेश जी है। इसमें लक्ष्मी रानी बीच में खड़े होते हैं और साथ में लेफ्ट एंड राइट गणेश जी और सरस्वती माता रानी बैठे होते हैं। तो इसका भावार्थ ये है कि हम गणेश जी यानी विवेक और ज्ञान यानी सरस्वती माता, अगर विवेक और ज्ञान हमारे पास होगा उसका हम सदुपयोग करके हम लक्ष्मी को खड़े कर सकते हैं, यानी पैसा उत्पन्न कर सकते हैं। ये इस तस्वीर का महत्वता है। हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लक्ष्मी जी का रूप कहा गया है, उनका प्रतीक कहा गया है। सबसे पहले जल को इसलिए बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पैसों के साथ उसकी तुलना है। फिर हमारे घर में साफ सफाई के लिए जो हम झाड़ू का यूज़ करते हैं उसको भी लक्ष्मी रानी के प्रतीक के समान गिना गया है। आईना जिसमें हम हमारा चेहरा देखते हैं, यानी जो चीज़ हमें स्वच्छ करती है वो लक्ष्मी माता रानी के प्रतीक है। आज ऐसे ही एक प्रतीक के बारे में हम बात करेंगे जिसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से कहा जाता है। हमारी गुजरात के अंदर उसको सुपड़ा कहते हैं, कई प्रांत में उसको सूप कहते हैं, सूपा कहते हैं, यानी अनाज को साफ करने वाला एक साधन जिसको हर रसोई के अंदर उसका यूज़ होता है, हर घर के अंदर यूज़ होता है। वो साधन आज आपको हम बताएंगे कि उस साधन को, उस सूप को घर में कहाँ रखिए, उसका क्या फ़ायदा है, क्या विशेष उसका भावार्थ है जिसको हम सिंपली समझते हैं। हर किसी के घर के अंदर ये साधन होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। ऐसी बहुत सारी वीडियो वास्तु संबंधित, वास्तु उपाय संबंधित या वास्तु शास्त्र के जो काम आती है वास्तुशास्त्री को, ऐसे प्रयोगों की वीडियो की पूरी एक क्लास जो हमारी YouTube चैनल पे तो हर एपिसोड में आपको फ्री ऑफ चार्ज प्राप्त हो रही है। पर इससे भी विशेष आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे जाके प्ले स्टोर पे विजिट कीजिए। वास्तु के अंदर फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, कैसी शौचालय होनी चाहिए, कैसा गार्डन होना चाहिए, एंट्रेंस कहाँ पे है, गलत है तो कैसे उसका निवारण किया जाता है, किचन के अंदर कौन सा पत्थर लगाया जाता है, फैक्ट्री के अंदर कैसे सिस्टम सेट की जाती है, फैक्ट्री को कैसे प्रॉफिट में चेंज किया जाता है, ऐसी अनगणित वीडियो के कोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल है। जिस कोर्स का नाम है वास्तु मास्टर क्लास, यानी बेसिक से लेके मास्टर तक की एजुकेशन प्लस रेमेडी की वीडियो आपको प्राप्त होगी। वहाँ से आप उस पूरे कंटेंट को परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सूप, सूपा या सुपड़ा। ये तीन एक ही चीज़ है पर अलग अलग प्रांत के अंदर इसकी अलग अलग भाषाएं में इसका नाम है। तो वो किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। तो घर में रखा सूप, सूपा केवल अनाज फटकने का साधन नहीं है, भाग्य का संकेत भी है। देखो, ऐसे एक साधन आपने देखा होगा हमारे परदादा दादा के समय में, यार हमारे अतीत में इसका बहुत कुछ यूज होता था। जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है, यानी अन्नपूर्णा माता का निवास अगर आपको घर के अंदर करवाना है तो आपको अन्न का सम्मान करना होगा। तो आज ये टॉपिक हमारा ये नहीं है कि किस तरह से अन्न का सम्मान करना है, पर ये आपको अन्न क्या है उसके बारे में माता लक्ष्मी रानी के साथ उसको हमने जोड़ा हुआ है। खाली पेट भरने का साधन नहीं है, उसमें साक्षात अन्नपूर्णा जी का वास होता है। सूप का आध्यात्मिक रहस्य है। सूप अनाज में भूसी, कंकड़ और अशुद्धियों को अलग करता है, इसलिए इसे विवेक, शुद्धि, समृद्धि और सही निर्णय का प्रतीक माना जाता है। यानी इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आपको कुछ सीखना है। ये विवेक, प्रयत्नशील, सहनशीलता, यानी आपके नेचर के अंदर जो जो चीज़ होनी चाहिए जिससे आप अच्छी तरह अपने जीवन को संवार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और सक्सेस कर सकते हैं, ये सूप वो उसी पद्धति से काम करता है। सूप अनाज में से भूसी, कंकड़ और अशुद्धियों को अलग करता है। वैसे ही आपको जीवन के अंदर से सब हमारे नेचर में से हर तरह के अवगुणों को अलग करना है। तो ही हमारे जीवन में विवेक, शुद्धि, समृद्धि और सही निर्णय की क्षमता होगी। ओके,
अब बात करते हैं लक्ष्मी और सुख का संबंध। अन्न को वास्तविक धन माना गया है। सूप अन्न की शुद्धि और संरक्षण का साधन है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर सूप की पूजा की जाती है, यानी दिवाली पे अगर इस सूप की आप खास पूजा करोगे तो माता लक्ष्मी रानी के अपार आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। कई स्थानों पर सूप बजाकर नकारात्मक को बाहर करने की परंपरा भी है। तो ये सूप को भी बजा के घर में से नेगेटिविटी दूर होती है। ये सूप का एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक और एक लक्ष्मी रानी के साथ इनका संबंध है। जिस घर में अन्न का सम्मान, बड़ों का आदर और श्रम का मूल्य होता है, वहां धन, सुख और लक्ष्मी देर सवेर अवश्य आती है। यानी ये जो चीज यहाँ पे कही गई है कि आपके अंदर, अगर आपके घर के अंदर आपने बड़ों का मान सम्मान किया, अन्न का सम्मान किया, कलेश नहीं कर रहे, वास्तु की नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं है, तो लक्ष्मी रानी आज नहीं तो कल देर सवेर आपके घर के अंदर प्रस्थान होगी, आएगी और कायमी वास करेगी। अब सूप कहाँ रखा जाता है जिससे आपके घर के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा? तो रसोई, सूप को कहाँ रखेंगे? रसोई घर में, अन्न भंडार स्टोर रूम में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में, साफ और सम्मानजनक स्थान पर। कभी भी हम ऐसे सूप को कहीं पे भी रख देते हैं, हम ऐसी जगह रखते थे वहां पे गंदगी होती है, पर यहाँ पे इतनी सारी दिशाएं दिखाई। एक तो रसोई घर में रखिए, अन्न भंडार या स्टोर रूम में रखिए, पश्चिम दिशा में रखिए, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में रखिए, साफ और सम्मानजनक स्थान पर रखिए। मुख्य द्वार के सामने कदापि नहीं रखना, जूते चंपल के पास नहीं रखना, बोरों या कबाड़ के नीचे भी नहीं रखना, बिस्तर के नीचे भी नहीं रखना, टूटे फूटे रूप में भी नहीं रखना, गंदी वाले स्थान पर भी नहीं रखना। यानी कहीं पे भी इस माता लक्ष्मी रानी के प्रतीक सूप को हम नहीं रख सकते। आपके घर के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं टिक रहा, इनकम नहीं हो रही, जॉब नहीं मिल रही, व्यवसाय नहीं चल रहा, बच्चे पढ़ नहीं रहे, कलेश है, बीमारियां है, तो उसका एक कारण कि आपके घर के अंदर सूप कहाँ पे रखा है, उसको आप ढूंढिए। अगर ये चीज आपके घर के अंदर है तो उसको व्यवस्थित रखिए, मान सम्मान की जगह पे रखिए। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसका एक महत्व जानिए, इसको परचेस कीजिए, इसको घर में रखिए। जिस तरह से लक्ष्मी जी की फोटो रखते हैं वैसे ये प्रतीक है, इनको भी घर में रखिए, इससे भी घर के अंदर बरकत होगी। संत कबीरदास जी, साध ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाया। यानी इसमें से ये कहा है कि सूप जैसे अनाज में से भूसी कंकर को दूर करता है, वैसे हमें ऐसी सोबत चाहिए कि हमारे जीवन में से अवगुणों को दूर करे। सूप हमें क्या सिखाता है? अच्छे दानों को बचाना और व्यर्थ को अलग करना। यानी हमारे जीवन में कोई भी नकारात्मक चीज है उसको अलग करो, सकारात्मक चीज को पकड़ो। जीवन में सार असार का विवेक रखना, सही गलत चीजों का हमेशा विवेक रखना। बुरे विचार, ईर्ष्या, अहंकार और नकारात्मकता को त्याग देना। अन्न, श्रम और रिश्तों का सम्मान करना। यानी जिन्होंने अन्न का सम्मान किया है, श्रम का सम्मान किया है और रिश्तों का सम्मान किया है, तो उसके जीवन में हमेशा कहते हैं ना, प्रोग्रेस, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगी। अंतिम संदेश, अन्न का सम्मान करें, माता पिता और बड़ों का आदर करें, मेहनत की कमाई का मूल्य समझे, अच्छे विचारों को अपनाइए, जीवन की भूसी उड़ाकर सार को बचाइए। तो फ्रेंड्स, कहने का भावार्थ ये है कि ये चीज को आप अपने घर में रखिए, साफ सुथरी जगह पे रखिए, इसको सम्मान दीजिए, अन्न को सम्मान दीजिए, रिश्तों को सम्मान दीजिए, नकारात्मक चीजों को दूर कीजिए, सकारात्मक चीजों को अपनाइए, जिससे रिजल्ट मिलेगा। अब ज्योतिष की दृष्टि से महत्व जानते हैं हम। अन्न का संबंध चंद्रमा, गुरु और शुक्र से माना जाता है। मेन टॉपिक हमने आपको कह रहे, अन्न को तो अन्न समझते ही है, अगर एक बार ये चैप्टर भी नहीं लेंगे तो भी अन्न को तो बिगाड़ करना नहीं है। पर अगर आपके ग्रहों को भी सुधार करना है, या आपके ग्रह आप खुद बिगाड़ रहे हो, जैसे चंद्रमा को बिगाड़ रहे हो, गुरु को बिगाड़ रहे हो और शुक्र को बिगाड़ रहे हो, तो ये भी एक दोष है। अब चंद्रमा पोषण और अन्न का कारक, गुरु समृद्धि और धन धान्य का कारक, शुक्र सुख सुविधा और गृहस्थ जीवन का कारक। तो ये तीन ग्रहों को सकारात्मक रखने के लिए भी आपको अन्न का सम्मान करना है, और सूप का, लक्ष्मी जी के प्रतीक सूप का भी मान सम्मान और आदर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।